कैसे भुला दूं। दीवाना हूँ अलबेला सा परवाना हूँ मैं तेरे प्यार का। यूरोप में क्या करते रहे? यूरोप में हम पाकिस्तानी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं रक्ष, लेकिन यहाँ के पाकिस्तानी मुझे यूरोपियन लगते हैं। कलियों के रंग फूलों के चेहरे निखर गए जब भी तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखर गए। अब्बा जान, चाचा जान, आगे पहचाना नहीं। कल एक साहब आए, पता चला कि उन्होंने कोई 15 साल पहले पाकिस्तानी फिल्मों पे रिसर्च करना शुरू किया और वो जो फेंकियां मार रहे थे तो उनको समझाना पड़ा कि ठंडे हो जाओ। वो लड़ पड़े मुझसे, गुस्से में चले गए मेरे घर से कि आपको क्या पता, राज कपूर से पहले कमाल ने जोकर बनाई है। मैं कहता तो यानी कि राज कपूर ने कमाल की नकल की है। प्यार में हमने खाई है ठोकर, दिल है टूटा मगर हम हैं जोकर। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। ये मैंने हाथ जोड़े भाई, हाथ जोड़े उनके कि सर खुदा के लिए कुछ तो अकल की बात कर लिया करें। कमाल साहब बहुत अच्छे अदाकार थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये कहना गलत है। तो कह रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत। मैं कमाल साहब जो हैं उनकी किताब मेरे पास पढ़ी है जो उन्होंने लिखी है। वो पाकिस्तान के चंद एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है। और उसके बाद कमाल साहब जो हैं उनसे, उनके खानदान से मेरे काफी करीबी ताल्लुकात हैं। बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो। अरे तू मुझे मोहब्बत की हालत देखती है, समझ गया, तू मुझसे मोहब्बत करती है। कयामत नहीं है तो फिर और क्या है, जरा तुम ही सोचो। देखेगा तो यही कहेगा रानी खाका काला। हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। तो भाई कमाल साहब की कहानी ये थी कि कमाल साहब की जोकर, हाँ राज कपूर की जोकर से पहले आई थी, लेकिन इंस्पायर करने का इसमें कोई सीन नहीं था। किराया क्या देता है? लेकिन ना, किराया कुछ नहीं। बस तो इस महीने से आधा कुछ नहीं मैं भी दिया करूंगा। कमाल साहब का जो वजूद था एज एन एक्टर, इट रिवॉल्व्ड अराउंड राज कपूर साहब। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरी शो नजर के इशारे कर देना हमें दीवाना। जब ये 56 में इंडिया से पाकिस्तान आए हैं तो इन्होंने राज कपूर से तो एकदम फिल्म जागते रहो में एक एक्स्ट्रा का किरदार किया था। तो इनकी शक्ल बहुत मिलती थी राज कपूर से। तो एक दफा का एक किस्सा है बड़ा मशहूर के राज कपूर कहीं ताश खेल रहे थे, कमाल साहब आए कि सर मेरी शक्ल आपसे बड़ी मिलती है, तो आप बताएं मैं क्या करूं। उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती है, एक काम करो बाहर जो लोग खड़े हैं नीचे वो मेरा इंतजार करें, तुम जाके मेरी तरफ से हाथ हिला दो। तो कमाल साहब ने जाके हाथ हिलाया और लोग नीचे से समझे कि राज कपूर हाथ हिला रहे हैं। तो ये तो उनका राइज टू फेम था छोटा मोटा इंडिया में। वो पाकिस्तान जब आए तो ही हैड अ डिफरेंट पर्सनैलिटी देन राज कपूर। Raj Kapoor Saab was short, he was not tall. Kamal Saab, he was tall. Well, I've personally seen him. हम लोग जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे वहाँ वो अपनी जिना कैप पहन के आते थे। He was 5'10" and a half. न देखा देखा न देखा ओ देखा न देखा तुम जैसा हसीना दिलरुबा। दुनिया में तुमको जीना है अगर खुशियाँ बसा लो अपनी निगाहों में, हम क्यों उड़ाओ तुम हंसी, इसी का नाम तो है जिंदगी। अली सुफियान आफाकी साहब जो उनके बहुत पुराने और करीबी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि राज कपूर से ज्यादा कमाल साहब उन्हें एरिल फ्लिन लगते थे। एरिल फ्लिन
कमाल साहब की पर्सनैलिटी दूसरी थी, लेकिन कमाल साहब का जो पहला गाना था फिल्म के अंदर, जो शबाब के रानी ने उनको लिख कर दिया था ठंडी सड़क में, उसमें भी आप साफ देख सकते हैं राज कपूर वाली हरकतें कर रहे हैं। मेरी नरगिस आ जाओ, मैं बजा रहा हूँ बाजा। 1961 में कमाल साहब एक स्टार बन चुके थे पाकिस्तान में। उस जमाने में जो 48-49 से हीरोज आ रहे थे वो जरा ट्रांजिशन कर रहे थे बड़े रोल्स की तरफ, और कमाल टाइप का आदमी चाहिए था पाकिस्तान में। दर्पण साहब भी उस जमाने में हिट हो रहे थे, कमाल साहब भी हिट हो रहे थे, एजाज भी आ गए थे, वो भी कुछ कुछ इसी तरह के रोमांटिक रोल्स कर रहे थे, लेकिन डांस वांस उनके बस का नहीं था। डांस वॉज कमाल, ओनली कमाल, और गाने भी कमाल के थे इनके। ओ मेरी महबूबा बतला दो क्या हुआ है, लब में ये शर्माना जी, अपनों से घबराना जी, मेरे दिल के सनम खाने में एक तस्वीर ऐसी है जो बिल्कुल आप जैसी है। 62 में कमाल साहब का इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ किसी फिल्म फेस्टिवल में। वहां जाकर उनकी मुलाकात हुई राज कपूर से, जिनसे वो पहले भी मिल चुके थे। तो इन्होंने जब कहा कि कमाल, तो राज कपूर ने कहा यार तुम्हारा नाम कमल नहीं था? तो उस पर इन्होंने कहा कि मैं जब इंडिया में काम किया तो कमल कपूर के नाम से काम किया। राज कपूर से इन्होंने पूछा कि अब आप कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा संगम बन रही है और फिर मैं जोकर बनाऊंगा। कमाल साहब की किताब में लिखा है कि जब राज कपूर ने उनको बताया कि मैं जोकर बना रहा हूं जो मेरी अपनी जिंदगी के ऊपर है, तो कमाल साहब ने कहा कि मैं भी जोकर बना लूं। राज कपूर ने उनको, मतलब इतना एक शानदार सा बरखुरदार सा बच्चा बैठा है, तो उन्होंने कहा हाँ बनाए, तो और मैं अपनी स्टोरी लिखूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो जिन लोगों ने कमाल की जोकर देखी है और राज कपूर की है, तो देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। How did you say? What name did you say, young man? मेरा नाम जोकर। Joker? Glad to meet you. वो ठीक कहते थे, रास्ता चलते जरूर रास्ता भूल जाएंगे। अब तो आ गई ना मैं सच्चाई की रोशनी में। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां। कमाल की फिल्म है। कमाल एक अच्छे वाले खानदान के हैं, पैसे वाले, दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। इन्हें एक जगह रानी नजर आ जाती है, तो वहाँ गाना वाना गाते हैं। पल खाती हुई लहराती हुई, चली रे दिल छीन के, चली रे दिल छीन के। उसके बाद ये घर आते हैं। इनके अब्बा जो होते हैं वो चाहते हैं कि इनकी शादी इनकी मंगेतर से हो जाए, जो इनके घर में ही रहती थी, वो उनकी किसी दोस्त की कुछ बेटी थी। तो अपने अब्बा की बात उन्होंने नहीं मानी। खानदान वाले चाहते थे कि वो शादी मर्जी की करें खानदान की, लेकिन कमाल का आ गया था दूसरी तरफ दिल। कमाल साहब सर्कस देखने गए तो उन्हें वही रानी नजर आई। ये घर बार छोड़ के आगे सर्कस में शामिल हो गए, विदाउट नोइंग कि रानी के अब्बा तालिश साहब जो है वो रानी को ये कह रहे हैं कि ये पैसे वाला आदमी है, इसे फंसा लो, ये हमारे पास आएगा तो बहुत पैसा आएगा, हमारा सर्कस चलेगा। कमाल साहब समझ रहे थे कि रानी उनसे प्यार करती है, चल पड़ा केस। उसके बाद जब कमाल ने अपना घर वर छोड़ दिया तो उसके बाद इन्हें डम कर दिया गया कि यार तो किसी काम का नहीं है, नया शिकार ढूंढो। तो रानी लग गई दूसरा शिकार ढूंढने में। यहाँ कमाल को फील हुआ आंसुओं की हंसी हम उड़ाए, दिल के दागों को मुंह पर सजाएं, हम हैं मजबूर अपनी वफा पे, बेवफा तेरी मर्जी तू जो कर। इसी दौरान एक करतब करते हुए वो गिर गए और पैर टूट गया। तो मतलब ही वॉज वर्चुअली आउट ऑफ द सर्कस। यहां कमाल को गुस्सा आता है, वो अपने अब्बा से भी उनका फड्डा होता है, मंगेतर से भी झगड़ा चलता है, और वापस आकर वो गुस्से में सर्कस जला देते हैं और चले जाते हैं अपनी मंगेतर के साथ घर।
लो मारिए अपने वादे की कीमत, लो मारिए अपनी मोहब्बत की कीमत, लो मारिए अपनी मुस्कुराहट की कीमत। पैसा पैसा पैसा। उन साहब को मैंने समझाया कि भाई कहानी ये है, मान के ना दिए। कहते नहीं राज कपूर चोर था, राज कपूर ये था। मैंने कहा राज कपूर की कोई फिल्म देखी है? क्या नहीं। मैं कहा आवारा देखी है? क्या नहीं। मैं इंडियन फिल्म नहीं देखता। मैंने कहा अनाड़ी देखी है? क्या नहीं। तो कहने लगे कि नहीं वो मैंने नहीं देखी लेकिन मुझे सब पता है। मैं तो जाए ना घर अपना काम करे जाके, क्यों मेरा और अपना सबका टाइम जाया करे।